हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। ये सुंदर समय हमको दिया है परमेश्वर के लोगों के बीच में आके परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उसकी उपासना करने के लिए और उसके वचन में से हम देखने के लिए ये मौका परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करेगा। परमेश्वर आप लोगों से मुलाकात करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों की जो भी जरूरतें हैं, आत्मिक जैसे शारीरिक, वो आपके जीवन में पूरे होने पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाएं और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपके लोगों के बीच में आके पिता आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमको चुन लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जब यहाँ से ये आराधना स्तुति जाती है पिता परमेश्वर, आपको हम भेंट को चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। ये आपको भेंट पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे ये वचन यहाँ से बोया जाता है पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में ये काम करने वाले हो सके। हाँ, पवित्र आत्मा में मांग करता हूँ, आइए यार मेरे जीवन का कब्जा आप ले लीजिए। जो कुछ बोलना है मेरे मुंह से लोगों के बीच में, आप पिता परमेश्वर मेरे मुंह को नियंत्रण में रख लेना और आप अपने मुंह से मेरे द्वारा आप बोलना, ताकि आपका वचन लोगों के हृदय में छूने वाले हो सके और लोगों के जीवन की जरूरतें जो भी है वो पूरी होने वाले हो सके। आप पवित्र आत्मा फिर से एक बार मुझको और जो सुन रहे हैं और आगे सुनने जा रहे हैं उनको आप आशीषित करना इस वचन के द्वारा। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसके 14 में से हम देखेंगे और ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसको गाइडेंस में देना चाह रहा हूं हम आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है। हम यहाँ पे देखने पाते हैं कि इजरायली लोगों को मिस्र देश में से निकाल दिया गया है परमेश्वर ने और मूसा की अगुवाई में, और परमेश्वर उनके साथ साथ चला। परमेश्वर उनके साथ साथ चला। परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चला। आगे आगे बादल का खांबा उनके आगे आगे चला। हाँ, और ये इस्राएली लोग जो जा रहे हैं, उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बीच में वो एक लाल समुद्र के सामने आके ठहर जाते हैं। जब ये लाल समुद्र के सामने आके ठहर जाते हैं और वहां पे वो डेरा डालते हैं, परमेश्वर ने उनको पूरे रास्ते भर उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने उनको जब मिस्र देश में निकाला, फिरौन राजा उनको जाने नहीं दे रहा था, लेकिन कई विपत्तियां उनके मिस्र देश में लाई और इजरायलियों के ऊपर वो विपत्तियां आने न दिया। लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश में उसकी गुलामी से उनको छुड़ा दिया। और जब ये लाल समुद्र के सामने खड़े थे तो हम देखने पाते हैं, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, इसके परमेश्वर के वचन में ये कहता है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लाया है? तूने हमसे क्या किया है कि हम उनको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते रहे कि हम में रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें?
हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। सेना जब उनके निकट आई तो वो लोग एकदम घबरा गए और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो डर गए और चिल्ला कर कहने लगे, और मिस्र से हमको क्यों चुरा के ले आया है? क्या मिस्र में जगह नहीं थी? क्या मिस्र में जगह नहीं थी? कब्रें नहीं थी हम वहां बढ़ाने के लिए? हमें इस जंगल में क्यों लेके आ गए? मेरे प्रियो, जब मिस्रियों के ऊपर नाना प्रकार की उपद्रव आया था, जब परमेश्वर ने उनके ऊपर भेजा था तो इजरायलियों को उनके बीच में उनको संभाल के रखा था। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की करुणा उन लोगों ने देखी थी। फिर भी इस पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमको उस मिस्र देश में निकाल के क्यों लेके आ गया? हम मिस्र देश में ही अच्छे थे, हम गुलामी में ही वहां पे हम मर जाते, वही अच्छा था। मेरे प्रियो, हम कई बार जो परमेश्वर हमारे साथ जो करुणा, जो दया दिखाता है, वो हम भूल जाते हैं और कहते हैं पुराना ही अच्छा था। लेकिन यहां पे मूसा इस्राएली लोगों को क्या कहता था? परमेश्वर की अगुवाई में वो ले चल रहा, परमेश्वर की अगुवाई में होके वो ये कह रहा है आगे, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पे मूसा कहता है इस्राएली लोगों को कि तुम चुपचाप रहो, डरो मत, तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर के यहोवा का उद्धार का काम को तुम देखो। मेरे प्रियो, जब हम चारों ओर देखते हैं, जब इस्राएली ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया, उसे देखा कि लाल समुद्र आगे है और आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे समुद्र में पैर रखेंगे हम मर जाएंगे। और पीछे मुड़ के उन लोगों ने देखा तो क्या देखा? उन्हें देखा फिरौन मिस्री राजा उनके पीछे सैन्य को लेके उनको मारने के लिए दौड़ा आ रहा है। तो वो इस दृश्य को देखते हुए वो एकदम घबरा गए, वो एकदम चौकित हो गए और वो बोलने लगे, हमें यहाँ पे क्यों मारने के लिए लेके आए? क्योंकि उनको मौत वो निश्चय थी वहां पे, क्यों आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, मिस्री सेना थी। मरना तो निश्चय था। संसारिक आंखों में देखा जाए तो उनका मरना निश्चय था। लेकिन मेरे प्रिय, जब हम संसार की आंखों के ओर से हम देखते हैं, हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। डर जाना इसका मतलब यह है कि हमारा भरोसा परमेश्वर से उड़ जाना, हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाना। हम परमेश्वर को जो उसकी योग्यता है वो हम सब भूल जाते हैं। परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, कितना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और क्या क्या अद्भुत काम उसने हमारे जीवन में जो किया है उसको देख के फिर भी हम भूल जाते हैं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत खड़ी हो जाती है। लाल समुद्र उनके सामने था, पीछे मिस्री सेना उनके पीछे हो रही। जब हम पीछे देखते हैं मेरे प्रियो, हम एकदम से क्या हो जाते हैं? डरने लगते हैं और परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए है उसको हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है उसको हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं और हम हमारे मन से, हमारी सोच से हम काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे मन में आता वो नाना प्रकार के हम प्रयत्न करते हैं कि इस परिस्थिति से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, और कुछ नहीं होता है तो ये निश्चय होता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बड़बड़ाने लगते हैं। उसने यहोवा को
चिल्ला कर यहोवा को दुआए, चिल्ला कर यहोवा को दुआए। मूसा के ऊपर वो भड़बड़ाने लगे। ये अक्सर हमारे जीवन में होता है जब हम डर जाते हैं। लेकिन मूसा यहां पे कहता है इस्राएली लोगों को, परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए वो कहता है डरो मत। आमीन, हालेलुया। डरो मत। हाँ, आप देख रहा है पूरे चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ मौत छाई हुई है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए कहता है कि डरो मत। आमीन। हम डरते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं तो परमेश्वर के ऊपर से हमारा विश्वास टूट जाता है। मेरे प्रियो, मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, डरने के ऊपर। लेकिन आगे वो कहता है वह खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। अगर आप डरना बंद करोगे तो आप उद्धार के काम को देखना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप डरना बंद करोगे और आपकी नजर उठा के आप परमेश्वर के ऊपर रखोगे तो आप उद्धार के काम को आप देखोगे। आमीन, हालेलुया। हमने देखते हैं आगे किस तरह से उनको, इस्राएलियों को उद्धार मिल गया। मिस्रियों से उनको उद्धार मिला, मिस्रियों से उनको छुड़ाया, मिस्रियों से उन लोग छूट गए। लाल समुद्र को दो भाग हो गए और वो जमीन पे, सूखे जमीन पे वो चल के पार हो गए। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के ऊपर उन लोगों ने भरोसा किया, जब मूसा ने उनको कहा कि मत डर, परमेश्वर के उद्धार के काम को आप देखो। और सचमुच उन लोगों ने परमेश्वर के उद्धार का काम उस लोगों ने देखा। उनको जीवन मिल गया, उनको जीवन मिल गया, एक नया जीवन मिल गया जब उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर उसने देखना शुरू कर दिया। जैसे मूसा के अनुसार उसने कहा खड़े खड़े उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। कब? कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज जो परमेश्वर तुम्हारे लिए, मैं भविष्यवाणी का वचन बोलता हूं, जो परमेश्वर आपके लिए जो काम करने जा रहा है आज के दिन, वो उद्धार के काम को आप देखने पाओगे, छुटकारा आप देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो उसके वचन से फिरता नहीं है, वो उसने जो बोला है वो हाँ और आमीन है। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ऐसी ही होने पाया। मिस्री लोग सब लाल समुद्र में ढेर हो गए, मिस्री लोग सब सेना उसकी ढेर हो गए और उन लोगों ने कभी उनका मुंह नहीं देखा। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, तब ये काम हमारे लिए हो सकता है। इसलिए तुम चुप, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, यहां पे वचन कहता है चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। हाँ मेरे प्रियो, इंग्लिश में बोलता है बी स्टिल, बी क्वाइट। इसका हिब्रू में हम देखा जाए तो कई उसके मीनिंग्स हैं, और कुछ मीनिंग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चुपचाप रहो, इसका मतलब है शांत रहो। चुपचाप रहो, इसका मतलब है शांत रहो। चुपचाप रहो, इसका मतलब है आवाज मत करो और शोर मत करो। चुपचाप रहो, इसका मतलब है प्रयास करना बंद करो, चुप हो जाओ। जब कई परिवार में छोटे बच्चे होते लड़ाई करते हैं, हम बोलते हैं उसको चुपचाप हो जाओ, मतलब इसका मतलब है लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। चुपचाप हो, इसका मतलब है हम बोलते कभी बार चुप हो जाओ, एकदम से अटेंशन में आता, खड़े हो जाओ, चुप। हमको खड़े और खड़े खड़े होके परमेश्वर के उद्धार को हमको देखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम डरते हैं परमेश्वर के ऊपर से हमारा विश्वास
जब हम डरते हैं हम अंधे हो जाते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं उसको हम देख नहीं पाते। हम एक उदाहरण तौर पे जो घटना एलीशा नबी के साथ हुई थी, जब एलीशा नबी को उसको घेरने के लिए, उसको ले जाने के लिए अरामी के राजा ने उसके सैनिकों को उसको पहुंचा दिया और चारों तरफ से उसके सैन्य ने अरामी सैन्य ने एलीशा को घेर लिया। जब उन्होंने उसको घेर लिया रात में, तो सुबह एलीशा का एक सेवक उठ के देखता है कि अरामी राजा के सैन्य ने उनको चारों तरफ घेर लिया है। तो वो वहां पे डर जाता है, तो वहां पे वो डरता है और वो दौड़ के एलीशा के पास आता है और वो कहता है, तब उसने सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, चारों तरफ हमको सैन्य ने घेर लिया है, हमारी मौत तो निश्चय है, हम क्या करें? ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। पीछे तो फिरौन की सेना है और आगे तो लाल समुद्र है। यहां एलीशा के सामने अरामी राजा के सैन्यों ने उसको घेर लिया था। तो वो कहता है, हाय हम क्या करें? वो डर गया। जब उसने कहा मत डर, एलीशा ने उसको कहा मत डर। मेरे प्रियो, चारों ओर हमारे दुश्मन जब खड़े होते हैं, स्वाभाविक बात है हमको डरना। लेकिन एलीशा यहां पे कहता है मत डर। जैसे मूसा ने इस्राएली लोगों को कहा मत डर, तुम उद्धार के काम को देखोगे। यहां पर भी वही कह रहा है, मत डर, तुम आज उद्धार के काम को देखोगे। आमीन, हालेलुया। मत डर आगे कहता है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनके ओर है। आमीन, हालेलुया। जो हमारे ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अरे एलीशा, तुम क्या बात कर रहा है? मैं तो देख रहा हूं पूरा दुश्मन हमारे विरुद्ध में है और आप कह रहा है हमारे ओर है, ये तो हमारे दुश्मन है। तो वो एलीशा उसके सेवक के लिए प्रार्थना करता है आगे। तभी एलीशा ने ये प्रार्थना की, ये यहोवा उनकी आंखें खोल दे तो ये देख सके। आमीन, हालेलुया। इनकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। वो संसारिक आंखों से देख रहा था। संसारिक आंखों में हम देखते हैं दुश्मन हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई तो वो क्या देखने पाया? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा तो शांत था, लेकिन उसका चेला, उसका सेवक जो था वो डर गया था। एलीशा शांत था, उसका चेला डर गया। जब हम डरते हैं हमारी आत्मिक आंखें जो है वो बंद हो जाती है। हम देख नहीं सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है उसको हम देख नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, और एक घटना मेरे को याद आ रही है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो यरूशलेम से चेले उसके अमोस नाम के गांव में वापस जा रहे और उनके बीच में यीशु मसीह आके उनके साथ चलने लगा। देखिए, वो बातें करने लगे, शास्त्र से भी बातें कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद, वो यीशु मसीह को देख नहीं पा सके। यीशु मसीह करीब करीब 11 मील उनके साथ में चला, 11 मील उनके साथ में चला, लेकिन फिर भी वो यीशु को पहचान नहीं सके। वो डर गए थे, क्योंकि कई चेलों ने आकर उनको बता दिया था कि यीशु वहां पे नहीं है, वो जी उठा है। वो डर गए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, जब हम डर जाते हैं हमारे आत्मिक आंखें जो है बंद हो जाती है,
हम देखने नहीं पा सकते। लेकिन यहां पे मूसा ने कहा डर मत, एलीशा ने कहा डर मत, यीशु मसीह ने उनके साथ बातचीत किया, और जब उनके साथ वो रोटी तोड़ने बैठ गया, उसने प्रार्थना की, तब उनके आत्मिक आंख खुल गए और यीशु मसीह को वो पहचानने पाए। आमीन, हालेलुया। जब एलीशा ने प्रार्थना करी, उनकी आत्मिक आंखें खुल पाई और परमेश्वर का प्रयोजन को वो देखने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, हम जब डर जाते हैं, हम कांपते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, अब ये क्या होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन करके रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय करके रखा है, क्योंकि वो उपाय निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। वो कहता है मत डर। बाइबल में हम देखते हैं 365 बार ऐसे लिखा हुआ है कि मत डर। हर दिन के लिए परमेश्वर कहता है मत डर, लेकिन हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन हर दिन परमेश्वर का वचन, 365 ही दिन हमको परमेश्वर का वचन हमें कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे ओर हूं, कौन तुम्हारे विरोधी हो सकता है। मत डर, मत डर। जब हम डरते हैं तो परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हमारा हट जाता है। जब हम डरते हैं, जब हम डरते हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। यीशु मसीह और चेले उस नाव में जा रहे थे, उस पार वो जा रहे, अचानक आंधी और तूफान आ गया, लेकिन यीशु मसीह आराम से सो रहा था। लेकिन उसके चेले डर गए और वो नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे। काफी टाइम हो गया अपना सब प्रयत्न करने के लिए, क्योंकि कई फिशर्समैन उसके बीच में थे, कई मछुआरे उनके बीच में थे। वो सकता है उन लोग तैर के भी निकल सकते थे, क्योंकि ऐसे आंधी तूफान उनके जीवन में कई बार आया होगा। लेकिन वो वहां पे डर गए। परमेश्वर का वचन वहां पे हमको लगा, वो डर गए और वो आके यीशु से कहने लगे, क्या तुम आपको परवाह नहीं, हम तो यहाँ पे डूब रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हमारी। यीशु उठ के कहता है शांत हो जा, और शांत हो जा। मेरे प्रियो, जब डर जाते हैं, यीशु मसीह उनके साथ में इतने दिनों से चल रहा है, उनके ऊपर से, यीशु मसीह के ऊपर से उनका विश्वास हट गया। वो डरने लगे। वो नहीं जानते थे हमारे साथ जो परमेश्वर है, उसने सारे सृष्टि को रचा है, आंधी, इसके सारे सृष्टि को, ना समुद्र और हवा को भी उसने रचा है, उसके ऊपर वो काबू कर सकता है। वो भूल गए परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर का प्रोविजन उनके लिए क्या था, वो भूल गए। डरने से ये होता है, हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या करना है। लेकिन यहां पे वो कहता है शांत हो जा, चुपचाप रहो, शांत हो जा। जब हम शांत हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यशायाह 30:15 कहता है, जब हम शांत हो जाते हैं, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा क्या है, उद्धार है। मेरे प्रियो, जब मिस्री लोग शांत हो गए, उनका उद्धार हो गया। आमीन, हालेलुया। जब एलीशा का सेवक शांत हो गया, डरना उसने बंद कर दिया, जब उसने चारों ओर देखा परमेश्वर का पहुंच, तो वो मारा नहीं गया, वो बच गया, उद्धार को उसने पा लिया। जब चेले नाव में थे, उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर, जब यीशु मसीह ने कहा शांत हो जाओ, तो शांत हो गए। मेरे प्रियो, शांत होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी में क्या है, हमारा उद्धार है। क्योंकि शांत नहीं हो तो हम क्या करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाहटपन करने लगते हैं, विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हम छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे कहता है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है।
शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी मजबूती है, तुम्हारा बल है। किसमें? लड़ाई झगड़ा करने में नहीं, अपने मन अपने हिसाब से सोचने से नहीं। लेकिन आप शांत रहोगे और परमेश्वर के और आप देखोगे तो वहां पे आपकी वीरता है, वहां पे आपको बल है, वहां पे आप मजबूत हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई भी हानि आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के शरण में आते हैं। जब आप परमेश्वर के शरण में आते हैं आप शांति ले सकते हैं। शांत जब हम रहते हैं तो वहां पे हमको उद्धार है, वहां पे मजबूती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, शांत रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के निकट आना बहुत जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं उद्धार के काम को हम देखने पाते हैं। मार्ता और मरियम, जब यीशु मसीह मार्ता के घर आया, मार्ता अपने घर में खाना बनाने में व्यस्त थी, लेकिन मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों के पास आके बैठ गई और परमेश्वर का वचन को वो सुनने लगी। परमेश्वर का वचन को वो सुनने लगी। जब परमेश्वर का वचन को वो सुन रही थी, मार्ता आके उनसे कहने लगी, 1 मिनट में पढ़ना चाहूंगा उसको, लूका का 10 का। जब मार्ता यीशु मसीह के पास आके वो कहने लगी, परमेश्वर यीशु, हे स्वामी, मैं कितना, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने में के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। मार्ता जो थी सेवा कर रही थी, मार्ता जो थी खाना बनाने में व्यस्त थी, सेवा करने में व्यस्त थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तर देख लो। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता मार्ता, तू बहुत ही बातों के लिए चिंता करती है। कामों में व्यस्त होना वो चिंता की बात हो जाती है, लेकिन हम शांत रहते हैं जैसे मरियम के समय, हम यीशु मसीह के चरणों में हम आते हैं। और आगे कहता है, मार्ता मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। चिंता करने से कुछ नहीं होता। स्वर्गीय का राज जो है खान पान नहीं, अब उसकी चिंता मत करो। वो कहता है, चिंता करती है और घबराती है, डरती है। जब हम चिंता करते हैं हम डरते हैं, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हो जाता है। परंतु ये एक बात अवश्य है कि उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के चरणों में आके बैठ गई, वो उद्धार को वो पा गई। आमीन। उससे कोई नहीं छीन सकता उद्धार। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर शांति में आते हैं हम उद्धार को पाते हैं। जब हम शांति में जीते हम उद्धार को पाते हैं। हम शांति में रहते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम को हम देखते हैं। हमने देखा जब वो शांति में थे, वो लाल समुद्र को पार कर गए, कोई दुश्मन उनको मार नहीं सका, लेकिन दुश्मन का नाश हो गया। एलीशा के समय भी हमने देखा है, जब उसका सेवक जो शांत हो गया, उसने उद्धार के काम को देखा, उसमें परमेश्वर की सेना को देखा जो उनके साथ खड़ी थी। जब यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने अच्छी बात को चुन लिया है और उससे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्रियो, हम डर जाते हैं जब आंधी और तूफान हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, कहता है, ये बात सही है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की है, उसने सब कुछ उसने बनाया है, समुद्र को, हवा को उसने बनाया, और एक एक जो सृष्टि उसकी है उसकी बात को मानती है, उसके बात को आदर करती है। और हम भी परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन हम परमेश्वर के खास है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता और
स्वरूप में बनाया है, लेकिन हम कई बार डर जाते हैं। हम शांत नहीं, हम चुपचाप नहीं। सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन को मान लेती है, परमेश्वर का वचन मान लेती, लेकिन हम जो है, जो उसकी समानता और स्वरूप में बनाया है, उसके वचन को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमको याद दिलाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी हम डरते हैं। मूसा ने परमेश्वर के अगुवाई में एक बात को कहा है कि जो मिस्री को तुम आज देखते हो, आज के बाद तुम कभी नहीं उनको देखोगे। आमीन, हालेलुया। मिस्री उनके लिए दुश्मन थे, मिस्री उनके लिए रुकावट थी, मिस्री उनके लिए बहुत बड़ा एक बोझ था, मिस्री उनके लिए एक हानि का बात थी। लेकिन यहां पे वो कहता है, जो मिस्री को तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। आपकी परेशानी कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, जो आपको मार और घात करने के लिए सोच रही है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना, कोविड-19 क्यों ना हो, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस क्यों ना हो, आप डरो मत, आप डरो मत। परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो आज आप देख रहे हो फिर कभी आप देख नहीं पाओगे। आमीन, हालेलुया। उनके ऊपर जय ले लेगा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए दाढ़स बांधो, मत डरो, चुपचाप रहो और परमेश्वर का उद्धार का काम को देखो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे से बीच में होके पिता परमेश्वर, हमारे बंद में आपने पिता परमेश्वर हमसे एक एक से आपने बात किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। जो कुछ भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ उनके जीवन में ये 100 गुना प्रतिशत ये फल को देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं पिता परमेश्वर आपके हाथ में लाके समर्पित है। जो भी जरूरतें उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, आप अपने भंडार से उनको पूरे कर देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं ये मांगता हूँ पिता परमेश्वर, उनकी आशीष के हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हमको एक एक को संभाल के रखना पिता परमेश्वर, हमको हिम्मत और बल देना पिता परमेश्वर। जब परेशानी हमारे जीवन में आते हम डरे नहीं, लेकिन आपके ऊपर हम थामे रहे, चुपचाप आपके ऊपर हम विश्वास करते रहे। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया।